गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। ग्रेड 3 की हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपनी वर्तिका का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ते हैं। मैं चाहूँगी आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 14 खोलिए। पाठ 3 शब्द विचार। तो स्कॉलर्स इस पाठ में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? शब्द के बारे में, शब्द भंडार के बारे में, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार। मैं चाहूंगी आप सभी अपनी अपनी उंगली हर एक शब्द पर रखिए और मेरे साथ आप भी पढ़ते जाइए। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए स्कॉलर्स, एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको उपवन का, है ना। अब उपवन शब्द को हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है उपवन शब्द? उ, प, अ, व, अ, न, अ बराबर उपवन। याद है ना बच्चों, जब कोई मात्रा नहीं होती है तो अ की मात्रा छिपी हुई होती है उस वर्ण के साथ। अब देखिए अगला चित्र, मोटर। अब इसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे। म, ओ, ट, अ, र, अ। इन सबको मिलाकर कौन सा शब्द बना? मोटर। वेरी गुड। उपवन तथा मोटर शब्द कई वर्णों के मिलने से बने हैं। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। तो स्कॉलर्स, हर एक शब्द का निर्माण जो होता है वो कैसे बनता है? एक एक वर्ण से बनता है। हर एक शब्द के पीछे अनेक वर्ण छिपे हुए होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे घ, अ, र, अ बराबर घर। तो स्कॉलर, जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वे एक शब्द बनाते हैं। अर्थात हर एक शब्द के पीछे अनेक वर्ण छिपे हुए होते हैं। जैसे घ, अ, र, अ। इन वर्णों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? घर। आगे बढ़ते हैं। शब्द भंडार भाषा में प्रयुक्त यानी प्रयोग, उपयोग में होने वाले, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। तो स्कॉलर्स, भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं, है ना, उन्हें शब्द भंडार कहा जाता है। उनका एक संग्रहालय होता है, एक इकट्ठे किए होते हैं वे सभी शब्द एक जगह, तो उसे शब्द भंडार कहा जाता है। अगर हमारा शब्द भंडार अच्छा हुआ तो हमें भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने में आसानी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। पहला है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो स्कॉलर, शब्दों का
वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। किन आधारों पर किया जाता है? प्रयोग के आधार पर, यानी उनका उपयोग कहाँ हो रहा है इस आधार पर किया जाता है, और उनके अर्थ के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। भेद यानी उनके दो प्रकार होते हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव यानी परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो स्कॉलर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर उनमें जो बदलाव आते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। किन वर्गों में बांटा गया है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी के बारे में हम अपने अगले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे, अर्थात संज्ञा के बारे में विस्तार से, सर्वनाम के बारे में, विशेषण और क्रिया के बारे में। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ हो, और निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ ना हो। आइए विस्तार से जानते हैं इन सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पुस्तक, मेज आदि। तो स्कॉलर, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे कमल, सागर, आकाश, पर्वत, धरती, इन सभी शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है, तो इन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। तो आइए अब निरर्थक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, लोटा ओटा, खाना वाना आदि। तो स्कॉलर, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, चाय का तो एक अर्थ है लेकिन वाय अर्थहीन शब्द है, तो ये जो वाय है वह निरर्थक शब्द कहलाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद है आप सभी को आज का पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 16, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का जो समुदाय होता है, उनका जो एकत्रीकरण होता है, उन्हें शब्द भंडार कहते हैं। यह वाक्य, यह कथन सही है। दूसरा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, सार्थक शब्दों का
अर्थ होता है। वेरी गुड स्कॉलर्स, यह कथन सही है, सार्थक शब्दों का अर्थ होता है। अगला कथन है वोटा, वपड़ा, वूल आदि सार्थक शब्द है। गलत, ये सब तो निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो यह कथन गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको सार्थक और निरर्थक शब्द को अलग अलग करके लिखना है। शब्द कौन कौन से हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं। पहले वोटा, रोटी, लोटा, ओटी, कपड़ा, वपड़ा, वाना, खाना। तो याद है ना बच्चों, सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो और निरर्थक यानी जिनका कोई अर्थ ना हो। तो पहला शब्द है वोटा, इसका कोई अर्थ हुआ नहीं, तो यह कौन सा शब्द हुआ, निरर्थक शब्द। अगला है रोटी, रोटी एक सार्थक शब्द है। लोटा, यह भी एक सार्थक शब्द है। ओटी निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कपड़ा, यह एक सार्थक शब्द है। वपड़ा निरर्थक शब्द है। वाना, यह भी निरर्थक शब्द है। खाना सार्थक शब्द है। अब देखिए प्रश्न 2, किन्हीं 5 सार्थक एवं 5 निरर्थक शब्दों को लिखो। इसमें आप अपने मन से कोई भी 5 सार्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ हो वैसे शब्द आपको लिखने हैं और 5 निरर्थक शब्दों के बारे में लिखना है। तो स्कॉलर्स, आज हमने क्या पढ़ा, शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द भंडार के बारे में पढ़ा, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो स्कॉलर्स, आप सभी इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी तरह से अपने सुंदर अक्षरों में ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। तो आज एक अच्छी आदत सीखते हैं। अच्छी आदत यह है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।